यूपीएससी प्री 24 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ था, इफ यूएसए वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, अगर यूएसए ने 10 रुपए उधार लिए हैं, कैसे उधार लिए हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच करके। अब किसी ने ट्रेजरी बॉन्ड खरीदा है, अब क्या हुआ है, अब उधार दे दिया है यूएसए गवर्नमेंट को, अब यूएसए गवर्नमेंट दिवालिया हो चुकी है, अब वो 10 रुपए वापस नहीं कर पा रही है जो उधार लिया हुआ था। तो जिसने उधार दिया था, जो बायर्स थे ट्रेजरी बॉन्ड्स के, उनके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है जिससे वो पेमेंट रिसीव करने का क्लेम कर पाए कि हमने जो उधार दिया था हमें वापस किया जाए। तो ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है बायर्स के पास, राइट टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। स्टेटमेंट 1 में ये कहा गया है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है, यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, यूएसए गवर्नमेंट जो डेट लेता है, यूएसए गवर्नमेंट जो भी उधार लेता है, वो किस बेसिस पे लेता है, वो फेथ पे लेता है, क्रेडिबिलिटी पे लेता है, ना कि कोई हार्ड एसेट को गिरवी रख के। ये स्टेटमेंट 2 था। तो इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर जो है वो है ऑप्शन 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1 परफेक्टली। स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों है, क्योंकि यूएस अगर दिवालिया हो जाते हैं तो जो भी उन्होंने डेट ली है, जिन्होंने भी डेट दी है यूएस की गवर्नमेंट को, उनके पास कोई भी क्लेम नहीं बनता है राइट टू रिसीव पेमेंट। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जितनी भी सरकारें होती हैं वो अगर उधार ले रही हैं तो वो फेथ या क्रेडिबिलिटी पे लेती हैं, ना कि कोई चीज़, कोई अंडरलाइंग एसेट को गिरवी रख के मॉर्गेज करके। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट है, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड जो कि रेफर किया जाता है ट्रेजरी बॉन्ड से, दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी स्पेसिफिक हार्ड एसेट। अब ऐसा नहीं है कि यूएस की सरकार उधार ले रही है तो न्यूयॉर्क को गिरवी रख दी, कि न्यूयॉर्क को गिरवी रख दी, अगर हम दिवालिया होते हैं तो न्यूयॉर्क ले लेना आप लोग, ऐसा नहीं होता। सरकार जो है वो बिना किसी हार्ड एसेट को, अंडरलाइंग एसेट को बैक किए हुए बिना ही उधार लेती है, और दिवालिया होने की स्थिति में, डिफॉल्ट होने की स्थिति में, जितने भी लोग उनको उधार दिए होते हैं, जितने भी ट्रेजरी बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, उनके सारे पैसे डूब जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 जो है परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, कि क्यों बॉन्ड होल्डर्स के पास जो है क्लेम, बॉन्ड होल्डर्स का क्लेम नहीं बनता है अगर सरकारें डूब जाती हैं तो। क्योंकि सरकार जो है जब उधार लेती है, कोई भी फिजिकल एसेट को मॉर्गेज करके, गिरवी रख के नहीं लेती हैं, बल्कि फेथ और क्रेडिबिलिटी पे लेती हैं, और जब दिवालिया हो जाती हैं तो यही फेथ और क्रेडिबिलिटी डूब जाता है, और जो भी बॉन्ड होल्डर्स रहते हैं उनको लॉस हो जाता है।